हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं रेविट एमईपी में कि हम 2D एंड 3D व्यूज़ को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और कुछ एडिटिंग टूल्स के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम रेविट में। ठीक है, सैम्पल आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे हमारे पास। कोई भी एक सैम्पल ले लेंगे, हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से ओपन होकर आ जाएगा। हमारे पास लेवल्स हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं अपने व्यूज़ को, 2D और 3D व्यूज़ को। ठीक है, हमारे पास HVAC में 3D व्यू है। ठीक है, फ्लोर प्लान है और सेक्शन व्यू है। अब हमें मान लीजिए फ्लोर प्लान देखना है, तो वो हम कैसे एक्सेस करेंगे? इसको लूँगा और डबल क्लिक करेंगे हम इस पर, तो कुछ इस टाइप से ही हमारा फ्लोर प्लान आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये हमारी डक बनी हुई है, यहाँ पे हमारा सिस्टम रखा हुआ है। ठीक है, इस टाइप से हम चीज़ों को देख सकते हैं। सेक्शन व्यू हम इसी टाइप से देख सकते हैं। ठीक है, हमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस करना है तो वो हम देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैं शेडेड कर देता हूँ इसको, व्यू को। ठीक है, और इसे फाइन कर दूंगा मैं, शेडेड, कुछ इस टाइप से। ठीक है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक कर सकता हूँ यहाँ से कि ये एम एल्बो लगी हुई है, जेनरिक स्टैंडर्ड वाली। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं सेक्शन व्यू देख सकता हूँ अपना। उसके बाद आ जाते हैं हम 3D व्यू पे। तो 3D व्यू कुछ इस टाइप से हम देख सकते हैं अपना। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा 3D व्यू हो गया। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं हम हिडन लाइन। ठीक है, ये रियलिस्टिक व्यू आ गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेक्शन बॉक्स की। ठीक है, इसी टाइप से प्लम्बिंग का अगर हमें देखना है कि 3D व्यू प्लम्बिंग का देखना है, तो इस टाइप से हम देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लम्बिंग का आ जाएगा। ठीक है, फ्लोर प्लान देखना है हमें टॉयलेट रूम का, तो कुछ इस टाइप से ये। ठीक है, ये आ जाएगा। हमें जूम इन और जूम आउट करने के लिए स्क्रोलर का यूज़ करना है, जो रोलर होता है हमारे माउस में। ठीक है, मिडिल में स्क्रॉल होता है। ठीक है, उससे आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जूम इन होगा, पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो जूम आउट होगा हमारा। ठीक है, तो इस टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस रूम का हमें एक सेक्शन बॉक्स है, हमें पूरा ये देखना है। ये तो सिर्फ एक रूम हो गया हमारा। ठीक है, पर्टिकुलर हमारी पूरी ड्राइंग का। तो देखिए ये वॉल्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है, सेक्शन बॉक्स को मैं रिमूव करूंगा तो कुछ इस टाइप से ये हमारा पूरा, हमें अगर प्लान देखना है तो कुछ इस टाइप से ये आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अगर हमें देखना है, और अगर खुद से एक सेक्शन व्यू क्रिएट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम वो भी चीज़ देख लेते हैं। कि अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर हमें सेक्शन व्यू खुद से क्रिएट करना है, कि हमें जो अभी हम देख रहे थे, जो यहाँ पर पहले से शो है, ठीक है, सेक्शन बॉक्स में, वो बॉक्स हम कैसे खुद से देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट हमें देखना है। मान लीजिए इस वाली बिल्डिंग का हमें ये पार्ट रखना है, या फिर इसका ये यहाँ तक रखना है, तो वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके लिए हम जाएंगे व्यू में अपने। ठीक है, इस टाइप से विजिबिलिटी एंड ग्राफिक्स में। ठीक है, एनोटेशंस एंड कैटेगरीज आ रहा है हमारे पास, हम इसमें चले जाएंगे और यहाँ पर हम देख लेंगे सेक्शन बॉक्स। ठीक है, सेक्शन बॉक्स आ रहा है, इसे मैं ऑन कर देता हूँ और ओके कर दूंगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ से मैं इसे चेक कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये सेक्शन बॉक्स बनकर आ जाएगा हमारा। इस बॉक्स पे मैं क्लिक करूंगा तो ये कुछ एरोज आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इन एरोज की मदद से मैं सेक्शन बॉक्स को क्रिएट कर सकता हूँ कि जहाँ तक का मेरे को व्यू रखना है मैं उतना व्यू क्रिएट कर सकता हूँ। ये इसका एरो चाहिए, यहाँ से ये एरोज हैं। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ तक रखा, मेरे को इस बिल्डिंग का चाहिए था। ठीक है, यहाँ से मैं इसको आगे की तरफ कर देता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने ये कट किया है, इस एरो को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा। ठीक है, मैं नीचे की तरफ लेकर गया इसको। मुझे मान लीजिए सिर्फ इस सेक्शन का देखना है। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का कट कर दिया, या फिर थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने रखा और मुझे सिर्फ ये पार्ट देखना था। ठीक है, ऑर्बिट करने के लिए हम शिफ्ट की को होल्ड प्रेस करके रखेंगे और हमारा स्क्रॉल को हम प्रेस करके रोटेट करेंगे। ठीक है, इस टाइप से तो हम ऑर्बिट करा सकते हैं। ठीक है, जैसा भी व्यू हमें रखना है उस टाइप से हम रख सकते हैं यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ से मान लीजिए अगर हमें एक पर्टिकुलर रूम का चाहिए तो मैं इस टाइप से यहाँ रूम का, इस रूम का रख सकता हूँ। ठीक है, मेरे को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए था, मैंने यहाँ तक इस टाइप से कर दिया इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं 2D एंड 3D व्यूज़ में। ठीक है, अब उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे एडिटिंग टूल्स के बारे में कि एडिटिंग टूल्स क्या हैं। ठीक है, कुछ रेविट के, जैसे मैं आर्किटेक्चर में आ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। यहाँ से हमारी मैकेनिकल टेम्पलेट खुली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वॉल बना लेता हूँ इस टाइप से। मैंने इस टाइप से वॉल बनाई, मॉडिफाई कर दिया। अब इसके अंदर मैं सिस्टम में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एयर टर्मिनल्स लगा लूँगा एक दो। मैंने एयर टर्मिनल को यहाँ रखा। ठीक है, यहाँ पर प्लेस कर लिया एक एयर टर्मिनल। नीचे की तरफ मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एक, और एक मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, ओके कर दिया इसको। और एक मैकेनिकल इक्विपमेंट रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस टाइप से यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, मैंने ये मैकेनिकल इक्विपमेंट रख दिया एक। ठीक है, इस टाइप से मैं इसके स्ट्रक्चर को फाइंड कर देता हूँ और यहाँ से मैंने रियलिस्टिक व्यू पर कर देना। ठीक है, यहाँ से मैं पाइप भी क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे इस तरीके से पाइप क्रिएट करना था मान लीजिए। ठीक है, मैं पाइप क्रिएट कर सकता हूँ से, यहाँ से मॉडिफाई। ठीक है, इस टाइप से मान लीजिए मेरे को सिर्फ पाइप को, ये पूरे पाइप को एक बार में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए मेरे को टैब की प्रेस करनी है। ठीक है, इस टाइप से मैं टैब की को प्रेस करके रखूंगा और जब मैं पाइप के ऊपर जाऊंगा तो इस तरीके से मैं क्लिक करके इस पूरे पाइप को एक बार में सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे पूरे पाइप को एक बार में सेलेक्ट करना है, या तो मैं सिर्फ एक सिंपली सेलेक्ट करके, ठीक है, शिफ्ट के साथ या फिर कंट्रोल के साथ मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूँ पाइप को, कुछ इस टाइप से। ठीक है, उसमें भी मेरे जॉइंट्स देखिए सेलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें रह जाएंगी मेरी, तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पे टैब की को प्रेस करूँ, पाइप के ऊपर जाऊँ और क्लिक कर लूँ। ठीक है, तो इस टाइप से मेरा पाइपिंग यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमारे पास दो विंडोज़ होती हैं, एक राइट विंडो, ठीक है, राइट सिलेक्शन विंडो, और एक लेफ्ट सिलेक्शन विंडो होती है हमारे पास। तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, अभी हम पहले राइट सिलेक्शन विंडो देखेंगे। इस टाइप से हमें लेफ्ट की को प्रेस एंड होल्ड करके एक रेक्टेंगल टाइप का क्रिएट होगा हमारा। ठीक है, इस टाइप से ये देखिए इसे टच कर रहा है बट ये सेलेक्टेड नहीं है। जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मेरा एयर टर्मिनल को हम देख लेते हैं, एयर टर्मिनल इसके अंदर आएगा। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा टच है इस पे तो सेलेक्ट नहीं हुआ है। ये जैसे ही इसके अंदर पूरा आ जाता है तो वो सेलेक्ट हो जाएगा एयर टर्मिनल। इसी टाइप से ये आ गया इसके अंदर तो ये सेलेक्ट हो गया। इस टाइप से ये पाइप आ गया। ठीक है, ये जॉइंट आ गया तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पाइप आ जाएगा। इसको ले लेते हैं हम मैकेनिकल बॉक्स को अपने। ठीक है, मैकेनिकल इक्विपमेंट को, एयर टर्मिनल्स इस टाइप से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट लेफ्ट विंडो में वही क्या है कि वो अगर किसी से भी थोड़ा सा भी टच होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, पूरा आए वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसका एरो आ रहा है तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से इसका एरो आ जाएगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। हाफ पाइप मेरा टच हो जाएगा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लेफ्ट विंडो से सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ टच करके। ठीक है, अब मान लीजिए हमें इसका क्या एरे क्रिएट करना है या फिर इसे मूव करना है। हम पहले मूव एंड कॉपी जान लेते हैं, उसके बाद एरे देखेंगे। ठीक है, इसे मूव करके हमें कहीं और प्लेस करना है। ठीक है, तो सिंपली हमारे पास मूव कमांड है जिसके लिए हम MV भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम सेंटर पॉइंट एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिलेक्शन पॉइंट। ठीक है, इस टाइप से हम कहीं पर भी इसे मूव कर सकते हैं, जहां पर भी हमें मूव करना है किसी भी एंगल पे। अब मान लीजिए हमें सिर्फ 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पे या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेट एंगल पे ही इसे मूव करना है तो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, इसको हमने ऑन किया तो अब ये देखिए किसी एक फिक्स एंगल पर ही हमारा ये मूव होगा। किसी भी मतलब किसी भी एंगल पर नहीं कर सकते। जैसे 90 से बीच का कोई एंगल है उस पर हम इसको अब प्लेस नहीं कर सकते, हमें कांस्टेंट हटाना होगा। उसके बाद ही हम 45 पे में प्लेस करना है, जिस पर भी करना है वहां पे हम कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से मेरे को यहाँ पर इसे प्लेस करना था, मैंने यहाँ पर क्लिक किया
तो ये मूव हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए मेरे को इसका कॉपी बनानी है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। मूव के पास में ही जस्ट हमारा कॉपी बटन है। ठीक है, कॉपी हमने किया इसे। ठीक है, इस टाइप से मैंने यहाँ से यहाँ पर एक कॉपी बना दी इसकी। अभी ये क्या हुआ, सिर्फ एक ही कॉपी बनी है इसकी। ठीक है, मेरे को मल्टीपल कॉपीज बनानी है कि मेरे को काफ़ी सारे प्लेस करने हैं यहाँ पे एयर टर्मिनल्स। मान लीजिए यहाँ पर रखना है या फिर यहाँ पर रखना है, यहाँ पर भी चाहिए हमें मेरे को। तो एक बार में हमें मल्टीपल कॉपीज बनानी है, तो इसको ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, कॉपी बटन पर गए, मल्टीपल का हमने ऑन कर दिया। कांस्टेंट हम देख चुके हैं क्या चीज़ है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लाइन में ही, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में ही हम इसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अभी बट वो ऑफ है, तो हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर सिलेक्शन पॉइंट ले लेंगे कि मेरे को इस पॉइंट से चाहिए या इस पॉइंट से सेलेक्ट करना है इसे। वो सेलेक्ट करके अब मैं जहाँ पर भी चाहूँ वहाँ पर इसकी कॉपी इसको प्लेस कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर रखनी है, मुझे यहाँ पर चाहिए एक कॉपी, मेरे को यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और एक कॉपी यहाँ चाहिए। तो इस तरीके से, और मॉडिफाई पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं कॉपीज क्रिएट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको मूव करके बाहर की तरफ रख लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप से मैंने इसे यहाँ रख लिया। ठीक है, मान लीजिए मेरे को इसका एरे क्रिएट करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, एरे हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है। मैं लीनियर एरे कर रहा हूँ पहले, सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रेडियल एरे भी देखेंगे। लीनियर एरे देख लेते हैं, लीनियर एरे है मेरे पास। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का लीनियर एरे करना है मेरे को। ठीक है, ग्रुप करना है एसोसिएट्स को, कि मतलब जितने बनेंगे सिर्फ एक बॉक्स से ही मैं सारे बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकूं। यानी कि एयर टर्मिनल है ये हमारा, एक एयर टर्मिनल को मैं सेलेक्ट करूं तो सारे एयर टर्मिनल्स मेरे सेलेक्ट हों या नहीं। अगर आपने ऑटोकैड यूज किया हुआ है तो आपको एरे का पता होगा और ग्रुप एसोसिएट्स के बारे में भी पता होगा। ठीक है, यहाँ से मैं ग्रुप एसोसिएट्स को भी हटा देता हूँ। ठीक है, मुझे इसे एरे करना है। ठीक है, इस लाइन में डायरेक्शन मेरा ये है। एक मिनट रुकिए, एरे हुआ नहीं है। ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, एरे किया मैंने यहाँ से। नंबर मुझे कितने चाहिए, मेरे को 5 चाहिए मान लीजिए। ठीक है, मूव टू। ठीक है, फर्स्ट से लास्ट तक का डायरेक्शन मैं दे सकता हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, मेरे को किस डायरेक्शन में करना है, मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये मेरे 5 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं एरे कर सकता हूँ। मैंने ग्रुप नहीं किया था एसोसिएट्स को, तो इस वजह से ये आ रहा है मेरा। ठीक है, अलग अलग इस टाइप से मैंने यहाँ पे कर दिया। एक बार में मेरे को एयर टर्मिनल्स बना के रखने थे, तो इस टाइप से मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अब हम रेडियल देख लेते हैं। मैं इसे मूव करके यहाँ पर इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, इस टाइप से कि रेडियल एरे क्या होता है मेरा। ठीक है, सर्कुलर एरे पड़ा होगा तो रेडियल एरे वही चीज़ होती है। ठीक है, इस टाइप से मैंने रेडियल को सेलेक्ट किया। मुझे कितने, ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स नंबर 3। ठीक है, मेरे को 6 चाहिए मान लीजिए। ठीक है, कितने एंगल पर चाहिए, मैं वो यहाँ पे दे सकता हूँ कि 45 डिग्री एंगल पर चाहिए। सेंटर ऑफ रोटेशन मैं प्लेस कर देता हूँ कि सेंटर ऑफ रोटेशन क्या रहेगा मेरा, मेरे को ये सेंटर ऑफ रोटेशन चाहिए। एक मिनट, मैं इस वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पर लगाता हूँ रेडियल एरे, जिससे कि ये इसके रोटेट हो जाए। ठीक है, ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स मैंने यहाँ पे 6 कर दिए। यहाँ पे मैं एंगल 45 का दे देता हूँ प्लेस। ठीक है, मैंने कुछ इस टाइप से ये दे दी। ठीक है, रोटेशन का एंगल मैंने कुछ इस टाइप से दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 45 और एंटर। ठीक है, कुछ इस टाइप से ये मेरे एरे हो जाएंगे। ठीक है, 45 डिस्टेंस कम हो गया है थोड़ा। ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अपना, जहाँ पे करना था। कुछ इस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं रेडियल एरे को। मान लीजिए ये एयर टर्मिनल है, ये इस टाइप से रखा हुआ है। अब मान लीजिए मेरे को इसके साथ अलाइन करना है कि ये भी इसी लाइन में स्ट्रेट में आ जाए। ठीक है, कि ये अलग अलग ना रहे, कि इस लाइन से बाहर ना जाए, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन में ही होने चाहिए एयर टर्मिनल्स। यहाँ पे मेरे को अलग अलग नहीं चाहिए कि ये ऊपर है, ये मेरे को स्ट्रेट लाइन में ही चाहिए, एक ही लाइन में चाहिए, अलाइंड चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसे। ठीक है, अलाइनमेंट को मैंने सेलेक्ट किया। मुझे कहाँ से अलाइनमेंट करना है, मान लीजिए मेरे को इस लाइन से पहले मेरे को वो करना है कि जहाँ पर अलाइन करना है मेरे को, पहले वो ऑब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद जिसे अलाइन करना है मैं फिर उसे सेलेक्ट करूंगा। तो कुछ इस टाइप से ये अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसका अलाइनमेंट ब्रेक ना हो तो उसके लिए मैं इसे लॉक कर सकता हूँ कि ये अब इनका अलाइनमेंट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, मॉडिफाई पे मैंने क्लिक कर दिया कुछ इस टाइप से।
तो अब ये देखिए मैं इसे ऊपर लेके जाऊंगा तो वो भी मेरा ऊपर ही जाएगा क्योंकि वो लॉक्ड है। ठीक है, इनका अलाइनमेंट अब मैं ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट कर सकता हूँ बट इनका अलाइनमेंट मैं ब्रेक नहीं कर सकता। ऊपर या नीचे लेकर जाऊंगा तो वो वहीं रहेंगे, और लॉक मैं रिमूव कर दूंगा तो इसके अलाइनमेंट को मैं ब्रेक कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, इस टाइप से। तो यही कुछ मॉडिफाइंग टूल्स थे हमारे। ठीक है, तो एडिटिंग टूल्स जिसे हम बोल सकते हैं या फिर मॉडिफाइंग टूल्स सेम ही चीज़ है। ठीक है, 2D एंड 3D व्यूज़ हम कैसे देख सकते हैं वो हमने देखा। एडिटिंग टूल्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ हमने देखी। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।